हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम कैंपस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम यानी 30 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जो कि ग्रुप डी के जो यानी एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है उसका मैथ का यानी हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी सभी क्वेश्चन जो कि मैथ का मिलना यानी एग्जैक्ट जो कि वैल्यू के साथ जो कि मैथ का मिलना जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन यानी कुछ क्वेश्चन जो कि हम आप सबों के बीच जो कि लेके आए हुए हैं, एकदम ये रियल क्वेश्चन है। हो सकता है डाटा में यानी एक दो क्वेश्चन का डाटा में जो कि इधर उधर हो सकता है, लेकिन सेम क्वेश्चन एकदम रियल क्वेश्चन हम आप सबों के बीच लेके आए हुए हैं। ठीक है, देखिए यानी क्वेश्चन मिलना है, एनालिसिस करना, अभी जो कि लगभग सभी का यानी 50% बोलिए एग्जाम जो कि हो चुका है और कुछ यानी 2-4 दिन के एग्जाम बचा हुआ है। तो यानी कैंडिडेट मिल पाना जो कि मुश्किल हो जाती है। तो हम आज जो है आप सबों के बीच जो कि क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन कराएंगे एकदम रियल क्वेश्चन हम आप सबों के बीच लेके आए हुए। तो दोस्तों, यानी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, हम वीडियो के पहले ही बोल रहे हैं, यानी जब क्लास स्टार्ट करेंगे वो बीच में हम आपको हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपसे यानी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यानी YouTube चैनल जो कि यानी छोटे से YouTube चैनल को आप सपोर्ट करिए। आपका एक सब्सक्राइबर जो है हमें ऊर्जा के रूप में हमें और वीडियो जो कि बनाने के लिए हम लोग को प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपसे यानी छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आप अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस YouTube चैनल पे जुड़े। चलिए हम लोग इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, और देखिए जितने भी यानी क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, अगर आपको डाउट लगता है कि ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं है तो जिनका भी एग्जाम कंडक्ट हो चुका है आप उससे पूछ के जो कि एनालिसिस करके उसके बाद हमें कमेंट करिए। ठीक है, एकदम रियल क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार था, क्वेश्चन यानी पूछा गया था, यदि किसी संख्या के 65% को, ठीक है, देखिए 65% को 28 में जोड़ा जाए, ठीक है, कितना में जोड़ा जाए, 28 में जोड़ा जाता है, तो वो संख्या स्वयं यानी खुद वही प्राप्त होता है। क्वेश्चन बोलने का मतलब है, अगर कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या का 65% में हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, 28 जोड़ा जाए। ठीक है, तो जैसे ही 28 जोड़ा जाता है तो वही खुद संख्या वही हम लोग को रिटर्न प्राप्त होती है। तो बोल रहा है उस संख्या का 80% क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग मान के चलते हैं वो संख्या जो है 100x मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 100x अगर हम लोग मान के चलेंगे तो हम लोग को सुविधा होगी। ठीक है, तो सुविधा यानी बोलने का मतलब क्या, अभी जैसे मान के चलिए आपके पास अगर बाइक है, अगर बाइक रहते हुए क्या आप पैदल कहीं यानी चल के जाइएगा? नहीं, बाइक है तो यानी हम लोग का सुविधा, हम लोग का साधन जो कि बढ़िया है तो हम लोग बाइक में ही हम लोग जाएंगे। तो सेम उसी प्रकार अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग 100 लेने से अगर हम लोग जल्दी इसको हम लोग सॉल्व कर पाते हैं तो क्यों हम लोग एक्स ले, ठीक है, क्यों हम लोग खाली एक्स लेके बनाए, तो हम लोग यानी वो संख्या क्या मानेंगे, 100x। कितना मानेंगे, 100x। तो हम लोग देखिए सुविधा कैसे होगा, कहे कि 100x का 65% कितना होगा, वही 65 होगा। 100 का जितना भी प्रतिशत बोलेगा उतना ही होगा। तो 100 का 65% यानी 65x हो जाएगा। क्यों x हुआ, कहे कि यहाँ पे x था। अब बोल रहा है उसमें हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, 28 हम लोग प्लस कर रहे हैं। जैसे ही 28 हम लोग प्लस कर दिए उस समय खुद संख्या वही प्राप्त हुई, वही यानी संख्या हम लोग कितना माने, 100x। 100x का 65% 65x हो गया, और उसमें कितना जोड़ दिए, 28 प्लस कर दिए, तो उस समय यही खुद संख्या यही हम लोग को फिर से प्राप्त होती है, यानी 100x हम लोग को फिर से मिल जाती है।
ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये हो गया आपका 28 बराबर ये 100x माइनस 65x। ठीक है, ये 28 इक्वल टू हम लोग का 5 यहाँ पे 9 यानी 3x हो गया, यानी 35x। अब हम लोग काटते हैं, देखिए 7 से कटेंगे, 7 5 35, 7 4 28। ठीक है, अब 5x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/5, यही हम लोग को निकल के आ गया। अब देखिए वो संख्या हम लोग क्या माने थे 100x, अब हम लोग यही 100x में हम लोग पुट कर देंगे 100x, यानी 100 गुना 4/, देखिए x का वैल्यू कितना, x के जगह में हम लोग 4/5 को हम लोग बैठा देते हैं, तो 5 दूने 10 0, यानी हम लोग का कितना निकल के आ गया 80। वो संख्या हम लोग को कितना निकल के आ गया 80। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा गया उस संख्या का 80% कितना होगा, उस संख्या का 80% कितना होगा। देखिए वो संख्या हम लोग का कितना निकल के आ गया 80। अब हम लोग 80 का 80% जब हम लोग निकाल लेंगे, प्रतिशत के लिए हम लोग 100 देंगे, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यानी 8 8 64, यानी 64 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि ये आपका एग्जाम में सवाल जो कि बना था, अगर आपको लगता है कि ये सवाल अगर नहीं बना था तो जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आप उससे जो कि पूछ एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप कमेंट में आके बोलिए कि ये क्वेश्चन नहीं आया था बोल के। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप सबों के बीच है, ये क्वेश्चन भी जो कि एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन, वैल्यू भी वही है। ठीक है, वैल्यू में भी कोई चेंजेज नहीं है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आपका एग्जाम में फंसा था। तो क्वेश्चन में देखिए कहा गया किसी वस्तु को हम लोग यानी 20,000 रुपया में खरीदी। सामान्य मान के चलिए आप क्या करते हैं, जैसे कि अब बाइक अगर मान के चलिए एक सेकेंड हैंड बाइक आप खरीदते हैं, ठीक है, ये बाइक है मान के चलते हैं, ये बाइक आप सेकेंड हैंड जो कि एक बाइक को खरीदते हैं, कितना में खरीदे, ये इसको हम लोग 20,000 रुपया में खरीदे। कितना में 20,000 रुपया में इसको हम लोग खरीदे। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए क्या उसकी मरम्मत में क्या मान के चलिए अगर हम लोग सेकेंड हैंड अगर बाइक खरीदते हैं, क्या उसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, कुछ मरम्मत कुछ रिपेयर, ठीक है, करना पड़ता है। सामान्य आप देखिएगा अगर आप न्यू बाइक भी अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या क्या एक्स्ट्रा यानी पार्ट्स जो कि जैसे आईना हो गया, माडगार हो गया, वो सब यानी वगैरह वगैरह जो कि लगाना पड़ता है, उस सब का एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। तो उसी प्रकार जो कि यानी देखिएगा बाइक के जो होता है एक्स शोरूम उसका कम रेट होता है, लेकिन सब जब ऐड कर दिया जाता है तो 1 लाख क्रॉस हो जाता है। तो उसी प्रकार जो है हम लोग सेकेंड हैंड बाइक को तो 20,000 रुपये में खरीदे, प्लस उसमें क्या किया मरम्मत के रिपेयर के लिए हम लोग कितना रुपया इन्वेस्ट कर दिए 2,000, ठीक है, 2,000 रुपया मरम्मत के लिए लगा दिए। और उसके बाद परिवहन पर अब मान के चलिए कोई गाड़ी में लोड करके ला रहे हैं, ठीक है, या यानी ट्रांसपोर्ट के जरिए, वहां पर हम लोग कितना रुपया इन्वेस्ट कर दिए 3,000 रुपया, ठीक है, यानी जो कि आने जाने में उसका ट्रांसपोर्ट में कितना रुपया खर्चा हो गया 3,000 रुपया खर्च किए गए और उसको बेच दिया गया 30,000 में। तो अब बोला गया उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सामान्य मान के चलते हैं, हम लोग बाइक को खरीदे थे कितना में 20,000 रुपया में हम लोग खरीदे हैं, यानी उसकी मरम्मत में 2,000 रुपया हम लोग इन्वेस्ट कर दिए और आने जाने में यानी ट्रांसपोर्ट में 3,000 रुपया हम लोग इन्वेस्ट किए। अब अगर मान के चलिए कोई आपसे वही बाइक लेना चाहता है, तो आप यानी उसका रेट क्या बताएंगे, आप जो भी खर्चा हुआ है वो सभी को ऐड करिएगा, उसके बाद बताइएगा कि ये तो मेरा खरीदारी है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर कोई यानी सवाल अगर करता है कि आप बाइक को कितने में खरीदे थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या 2,000 नहीं सॉरी 20,000 में, नहीं, हम लोग क्या करेंगे
सभी जो हम लोग का खर्चा जो हुआ है सभी को ऐड कर देंगे। ये 20,000 रुपया में तो हम लोग बाइक को खरीदे हैं, उसके बाद 2,000 रुपया हम लोग क्या किए, मरम्मत कराएं, और 3,000 रुपये हम लोग ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर दिए। अब हम लोग सभी को ऐड करके कोई अगर लेना चाहता है, गांव का कोई व्यक्ति अगर लेना चाहता है कि बाइक को, तो ये सभी को ऐड करके सबसे पहले हम बोलेंगे भाई मेरा इतना रुपया मेरा खरीदारी आया है और हम इतना में आपको बेच देंगे। यानी इसका खरीदारी जो कि कितना हो जाएगा, देखिए 20,000 और इधर 3 2 5 यानी 25,000। ठीक है, ये 25,000 रुपया इसका सीपी हो जाएगा, आपको समझना है। यानी सीपी जो है हम लोग खरीदारी जो है कितना 1,000 रुपया है, ये 25,000 रुपया है, और बेच रहे हैं यानी एसपी इसका कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग कितना में बेच रहे हैं, 30,000 रुपया में बेच रहे हैं, यानी 30,000 रुपया में बेच दे। तो यहां से हम लोग को प्रॉफिट कितना का हो रहा है, सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, कितना का हो रहा है, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और लाभ या हानि हमेशा कहां से होती है बोलने से, सीपी से, तो इसका क्रय मूल्य क्या है, 2500 है। ठीक है, ये 25,000 सॉरी, और प्रतिशत के लिए हम लोग 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट गया, ये 1 0, 25 एक 25, 25 दूने 50 और 0, यानी हम लोग का आंसर निकल के आ गया 20% जो कि हम लोग का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सवाल यही था सवाल। ये सवाल जो कि आपके एग्जाम में बना था, यानी ये जो कि एग्जैक्ट जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था। ठीक है, तो देखिए यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको करके जाना है, और सेम जो कि आपको जितने भी टाइप एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो टाइप को आपको एग्जाम तक करके जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए अगर आपको यानी 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर भी अगर मिल जाता है एक्स्ट्रा, तो यानी आपको हो सकता है यानी कोई के देखिए कि पॉइंट में यानी पीछे रह जाता, तो आपको नौकरी तक जो कि दिलाएगा, 1 नंबर भी आपको नौकरी दिलाता। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप सबों के बीच 3 संख्याओं को औसत 25 है। देखिए औसत बोलने का मतलब क्या, एवरेज। एवरेज मतलब जैसे कि मान के चलते हैं, देखिए 3 संख्या, तो 3 संख्या में से तीनों को हम लोग क्या क्या मानेंगे, जैसे मान के चलिए हम लोग 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, तो अगर हम लोग तीनों संख्या एक ही बार में अगर नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं एक के पास जो है 20 रुपया है, एक के पास 25 रुपया है, और एक व्यक्ति के पास 30 रुपया है, तो यहां पर क्या होगा, कोई अगर पूछेगा कि उन लोगों के पास कितना रुपया है, तो हम लोग एवरेज लेके बताएंगे कि 25 रुपया करके होगा, वो हो गया आपका एवरेज। एवरेज यानी तीनों से एनालिसिस करके एक एवरेज वैल्यू निकाला जाता है, वही होता है उसका एवरेज, यानी तीनों से जो कॉमन आएगा, ना इधर ना उधर। ठीक है, तो वही होता है एवरेज। तो 3 संख्याओं का औसत आपका कितना है, 25 है एवरेज। ठीक है, और प्रत्येक में कितना जोड़ देते हैं हम लोग, 3, अच्छा कमी कर देते हैं ना, 3 की कमी कर देते हैं, तो नया औसत क्या होगा। देखिए मान के चलिए यहाँ पर 20 25 30 है, यहाँ पर जो कि 20 25 जो 30 है, इसका एवरेज कितना होगा, ये 25 होगा। कैसे, ये और ये यानी दोनों को जोड़, देखिए डिस्टेंस सब में समान है, तो पहला संख्या जोड़ अंतिम संख्या बट्टा 2 से भाग दे दीजिए। देखिए 20 और 30 को प्लस किया 2 से भाग, यानी 50 बट्टा 2। ठीक है, ये 50 है, तो हम लोग का कितना आ गया 25, तो इसमें भी हम लोग का एवरेज कितना आ रहा, 25 आ रहा। तो अब क्या किया जाता है, यानी प्रत्येक में 3 की कमी, यहाँ पर 3 की कमी कर देंगे तो 17, यहाँ पे 3 की कमी कर देंगे तो 22, यहाँ पे 3 की कमी कर देंगे तो 27। अब इसका नया औसत क्या होगा, एक तो औसत आप निकाल सकते हैं, यानी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे, या फिर देखिए उसके माइनस करने के बाद अब इसका एवरेज हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसका नया औसत क्या होगा, अब देखिए इसका औसत है बीच वाला हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग
देखिए यहाँ पर भी इसका डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ पर भी इसका डिस्टेंस 5-5 का डिस्टेंस है, तो ये इसका औसत हो जाएगा बीच वाला। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि सभी संख्या में अगर हम लोग 3 की कमी कर देंगे तो उसका औसत में सीधा सीधे 3 का कमी हो जाएगा, यानी आपका 22 हो जाएगा आंसर। अगर आपसे सवाल आने वाले शिफ्टों में अगर पूछा जाता है कि प्रत्येक संख्या में अगर 3 प्लस कर दिया जाता है तो यहाँ पे आपको औसत में 3 आपको प्लस कर देना है, यही आपका नया औसत है। अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि प्रत्येक संख्या में 3 गुना कर दिया जाता है तो आपको 25 में यानी औसत में भी 3 गुना कर देना है, यानी 75 कर देना। ठीक है, आई बात समझ में। इस प्रकार का अगर आपका एग्जाम में अगर सवाल अगर बनता है, अगर प्लस करने बोलेगा तो आप प्लस कर दीजिएगा, अगर माइनस वाला अगर पूछता है क्वेश्चन तो आप माइनस कर दीजिएगा, या फिर अगर गुना करने बोलेगा तो आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर। यानी देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छपा था, इससे पहले वाला आपका एग्जाम में छपा था, तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन हम लिए हैं। देखिए 12 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है, और सवाल में पूछा गया यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, 6 प्लस कर रहे हैं तो नया औसत क्या होगा। तो अब ये बताएं, अगर प्रत्येक संख्या में अगर 6 जोड़ेंगे तो औसत में भी हम लोग 6 प्लस कर देंगे, वही उसका नया औसत, यानी 25 प्लस 6 यानी आपका 31 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है मिश्रधन यानी जो कि अमाउंट जो कि पूछा गया है सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से ये सवाल आपका बना था। यह भी सवाल जो कि एग्जैक्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। 8,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। ठीक है, आपको 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले मिश्रधन अगर ज्ञात करना है तो हम लोग फ्रैक्शन कर लेंगे, 20% का यानी 20/100, 20 एक 20, 20 5 100 यानी 1/5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी देखिए हम लोग का कितना आ गया 1/5 मूलधन, ये वाला हम लोग का मूलधन हो जाता है। अगर दोनों को ऐड कर लेंगे ये हम लोग का मिश्रधन, 5 और 1 6, यही हम लोग का मिश्रधन, और मूलधन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यानी कितना साल है 2 वर्ष है, तो मूलधन गुना मूलधन, ये 5 गुना 5 2 बार ले लेंगे, 3 वर्ष बोलता तो 3 बार लेते, मूलधन के बराबर, और इधर मिश्रधन हम लोग का कितना जगह 6 गुना 6। ठीक है, तो जितने भी साथी अगर इस लाइन मेथड को आप नहीं समझते हैं तो इस यानी हम जो कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी को जो कि बताएंगे ये जो कि हम लाइन मेथड में ही करवाते हैं। ठीक है, ये एक नया मेथड है ये लाइन मेथड, और इसी से ही सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप नहीं समझते हैं तो आप यानी हमारे चैनल में लाइन मेथड से जो कि कई सारे जो कि मैथ बताए हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए जो कि 5 गुना 5 के बराबर हम लोग का मूलधन कितना है 8,000 रुपया दिया गया, तो 6 गुना 6 के बराबर हम लोग को मिश्रधन निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए ये इसके साथ कटेगा, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, ये ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, लेकिन क्रॉस हम लोग का क्या होगा गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, ये आपको ध्यान में रखना। 5 से कटते हैं, देखिए 5 एक 5, 3 0, 5 एक 30, ये डबल 0, फिर ये 5 से काटते हैं, 5 से 15, 1 5 दूने 10, ये आपका 0। ठीक है, 6 6 36, 36 और 32 को हम लोग गुना कर देंगे, यानी 32 और 36 को 6 दूने 12, 6 3 18 19, 3 दूने 6, 3 3 9, यानी 2 5 10 11, यानी आपका 11520। ठीक है, यही निकल के आ जाएगा 11520, ये इसके साथ गुना होगा, आपको ध्यान में रखना है, ये इधर गुना होता है इधर भी गुना होगा, लेकिन जो कि नीचे नीचे भी हम लोग काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं,
ऐसे भी आप काट सकते हैं। ठीक है, तो 11,000 जो कि आपका 520 जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के जो कि आपका अमाउंट यानी निकालने के लिए सीआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आप सबों के बीच है। क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले समझिएगा एग्जाम में, अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए कहा गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, हम लोग एक रेलगाड़ी बना लेते हैं। ये रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपने से विपरीत दिशा से आ रही, इसके विपरीत दिशा से आ रही 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में, देखिए ये एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, अपनी विपरीत दिशा से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है और एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाते हैं? 10 सेकंड में पार कर जाते हैं। तो रेलगाड़ियों की दूरी यानी लंबाई आपको मीटर में ज्ञात करना। तो हम लोग जानते हैं दूरी इक्वल टू क्या होता है? दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। ठीक है, तो देखिए विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 7 5 12 3 6 1 7, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय कितना लग रहा है आपका? 10 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 72 ये किलोमीटर प्रति आवर है यानी घंटा है और यहाँ पर हम लोग का समय सेकंड में है। तो क्या हम लोग देखिए आवर यानी घंटा और सेकंड क्या दोनों क्या मैच कर रहा? नहीं कर रहा। ठीक है, अलग अलग जात का है, हम लोग शादी नहीं करा सकते। सबसे पहले हम लोग अपना जात में पहले उसको कन्वर्ट करा लेंगे। तो अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम लोग गुना कर देंगे। गुना ये 10 है, यहाँ पे हम लोग 10 दे देंगे। ठीक है, 18 चौके 72, 5 चारे आपका 20 और इधर एक 0, यानी आपका मीटर में आंसर आएगा जो कि आपका 200 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी टाइप का जो कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वैल्यू में हो सकता है वैल्यू अलग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन आपका यही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप सबों के बीच है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा गया है जो कि 35 बच्चों का औसत जो है 40 केजी है। शिक्षक का भी वजन जोड़ने पर उसकी औसत जो कि कितनी बढ़ जाती है? 0.5 केजी बढ़ जाती है। तो शिक्षक की वजन क्या होगा? देखिए सवाल जो कि बनता है, जैसे कि मान के चलिए एक क्लासरूम है। एक क्लासरूम में क्या होता है, अगर हम लोग खाली बच्चों की यानी सभी विद्यार्थियों की अगर हम लोग यानी टोटल 35 बच्चों हैं और 35 बच्चों की औसत यानी एवरेज जो है कितने केजी का है बोलने से? 40 केजी का है। लेकिन अगर शिक्षक का अध्यापक की जो कि वजन को भी अगर हम लोग जोड़ देंगे तो उसका एवरेज में, पहले देखिए एवरेज कितना था? 40, तो उसका एवरेज में कितना का वृद्धि हो जाएगा? 0.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक का वजन ज्ञान। सबसे पहले इसको हम आपको समझाते हैं, उसके बाद इसको हम ट्रिक में बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 35 छात्र था, यह 35 छात्र का जो कि औसत कितना था? आपका 40 था, तो उसका योग कितना हो जाएगा? ये आपका योग निकल रहा है। ठीक है, देखिए औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्या, और योग बराबर क्या होगा? औसत गुना संख्या। अब हम लोग दोनों को गुना कर देंगे, ये 0 5 20 के 0, 2 4 12 2 14, 1400 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 35 छात्र था, अब शिक्षक की भी यानी जोड़ देंगे, उसकी भी वजन को जोड़ देंगे, तो 35 था तो अब कितना हो जाएगा? 36। अब पहले देखिए 40 केजी था और 0.5 अभी बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40.5 हो जाएगा इसकी औसत। अब हम लोग गुना कर देंगे, चलिए तो गुना करते हैं, साइड में इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। कितना है आपका? 36 और
40.5, ये आपका 40.5 और 36, ठीक है। 6 पंचे 30, ये 6 0 30, 6 4 24, 5 तिया 15, 15 हो गए, 4 तिया 12, यानी 08541, एक के बाद पॉइंट, यानी आपका 1458, ठीक है। ये 1458 यानी कितना का वृद्धि हो रहा है, 58 का वृद्धि हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कि शिक्षक का जो है यानी वजन जो कितना केजी हो जाएगा, 58 केजी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 58 केजी। अगर आप इसको यानी शॉर्ट में भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बच्चा का इसका शॉर्ट मेथड, देखिए एक बच्चा में अगर 0.5 केजी करके अगर बढ़ेगा तो टोटल कितना बच्चा था, 35, पहले 35 था, जैसे ही शिक्षक को ऐड कर दिए तो 35 के जगह में अब बच्चा कितना हो जाएगा, 36, यानी 36 में अगर हम लोग 0.5 करके वृद्धि करेंगे तो कितना का वृद्धि होगा। सबसे पहले हम लोग को ये निकाल लेना है, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 5 से 15 और 3 18, यानी हम लोग का कितना का वृद्धि हो जाएगा, 18 केजी का वृद्धि हो जाएगा। तो पहले कितना यानी औसत कितना केजी था, 40, 40 में हम लोग 18 प्लस कर देंगे, यानी 58 केजी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में इस टाइप भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 58 केजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो कि ये भी क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि एग्जैक्ट वैल्यू था, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में सवाल बना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप सबों के बीच है 7 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने भाई से 3 गुना बड़ा है, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। ये है व्यक्ति, ये उनका भाई, ठीक है, उनका भाई से 3 गुना बड़ा है। उसका भाई का अगर x लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 3x, इसका x लिए तो इसका क्या हो गया, 3x हो गया, ठीक है। बोला 10 वर्ष बाद, देखिए बड़ा है तो यहाँ पर वर्तमान ले लेंगे, 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस 10, यहाँ पे x प्लस 10, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके भाई की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। देखिए ये व्यक्ति की आयु जो है उसके भाई की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। सबसे पहले आपको समझना है, जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 10 है, ठीक है। इससे ये कितनी गुनी है, 2 गुनी, ये 2 गुनी है, लेकिन हम लोग बराबर कब देंगे, अब ये बराबर का मतलब नहीं रहा, ठीक है। बराबर कब देंगे, ये इसकी 2 गुनी है, लेकिन ये अगर 2 गुनी है तो इसको भी हम लोग को क्या करना होगा, 2 गुनी करना होगा, तब जाके अब इधर 20 बराबर हम लोग 20 हम लोग लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे हम लोग का बराबर नहीं होगा। तो ये अगर 2 गुनी है तो जो 2 गुनी नहीं है उसको भी हम लोग को 2 गुनी करना होगा, तब जाके हम लोग इक्वल दे सकेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन में देखिए कहा गया कि व्यक्ति की आयु जो है 10 वर्ष बाद उसके भाई की आयु का कितना हो जाएगा, ये 2 गुनी हो जाएगा बोला। तो ये अगर 2 गुनी है, जैसे कि वहां पर बताया आपको, ठीक है, ये अगर 2 गुनी है तो इक्वल हम लोग कब देंगे, जब इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम लोग यहाँ पे 3x प्लस 10 बराबर 2 गुना कर देंगे, 2x प्लस 20, ये x को इधर लेकर आएंगे तो 3x माइनस 2x बराबर 20 माइनस 10, तो यहाँ पे x इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में यानी सवाल में पूछा गया था कि व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए व्यक्ति की वर्तमान आयु हम लोग का क्या था, 3x, अब हम लोग 3x में हम लोग बैठा देंगे तो 3 इंटू 10 का वैल्यू, नहीं x का वैल्यू 10, तो ये 30 वर्ष जो हो जाएगा ये व्यक्ति की आयु, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 30 वर्ष, ठीक है। तो x जो हो जाएगा आपका उसका भाई का आयु, x जो कि हम लोग का 10 वर्ष उसका भाई की आयु, तो व्यक्ति के 3 गुना था इसीलिए 10 या 30 जो है ये व्यक्ति की आयु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आपका
करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा ये 8 नंबर होता है, ठीक है, नंबरिंग में मिस्टेक है। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम में छपा था, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए कहा गया पाइप ए जो है एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है ये 16 घंटे में भर सकता है, 8 जो कि पाइप सी जो है ये 8 घंटे में खाली कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग माइनस है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, हम लोग का कितना हो जाएगा 48, ठीक है, 12 चेहरे 48, 16 × 48, 8 × 48, ये हो गया। अब बोल रहा तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, ए प्लस बी, चलिए ये सी खाली करने वाला इसीलिए माइनस, तीनों को एक साथ खोल देंगे तो एक समय लगाएगा, टोटल है 48। अब देखिए 4 3 7, ये दोनों हम लोग का प्लस होगा, ये खाली करने वाला इसलिए माइनस, तो 4 3 7 से 6 माइनस हो जाएगा बराबर 48, तो x इक्वल टू हम लोग का 48 जो कि आपका घंटा लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48, ठीक है। चलिए यानी देखिए ये क्वेश्चन का बोलने का मतलब यही है कि ये एक मान के चलते हैं कोई कंटेनर, यहाँ पे जो कि एक नल जो है, ये जो नल एक लगा हुआ है ये भरता है, और एक जो कि नल लगा हुआ है इस टाइप का करके, ये एक नल लगा हुआ है, ये भी भरने वाला नल। लेकिन क्या होता है यहाँ पर जो कि एक खाली करने वाला जो कि नल भी जो कि यहाँ पे लगा होता है, जैसे कि नहीं होता है कि हैंड पंप जो कि हम लोग क्या करते हैं खाली करते हैं, इस प्रकार जो कि ये खाली करने वाला एक नल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नल ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। जब तीनों को ये भी भरेगा, इन लोगों को भी, यानी ये दोनों को भी चालू कर देंगे, इधर खाली भी करने वाला को भी चालू कर देंगे, तो ये 48 घंटे में भर जाएगा पूरा, ठीक। चलिए अगला सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्वेश्चन अब देखने को मिल रहा है, यानी देखिए 11/4 फिर 9/2 और 45/3, ठीक है। ये सवाल भी आपको देखने को मिला था एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। तो इतना में हो रहा सबसे बड़ी संख्या, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग 4 से अगर 11 को अगर डिवाइड करते हैं, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 11 को, 4 दूने 8, यहाँ पे लगभग 2 आया, ठीक है। फिर देखिए 9 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, यहाँ पे 1 आया। फिर उसके बाद 3 से अगर हम लोग 45 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा क्या आ रहा, देखिए ये 15, यही वाला सबसे बड़ा, इसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा संख्या कितना हो जाएगा, यही हम लोग का 45/3, और बोला गया सबसे छोटी संख्या यही आ रहा है, यानी 11/4, तो 11/4 का अंतर बोला है, यानी इसका अंतर हम लोग ले लेंगे, तो ये देखिए कटेगा, ये 15 हो गया, तो अब हम लोग का 15 माइनस 1/4, तो 15 चौके 60 माइनस 11/4, यानी 10 से एक जाएगा आपका 9, इधर 5 से 49/4, यही होगा। तो ये हम लोग के हिसाब से अंतर कितना आ गया 49/4, और बुक में अंतर कितना दिया गया है 49, तो हम लोग लाइन में बैठा देंगे, हम लोग के हिसाब से 49/4 और बुक में दिया गया 49। तो क्वेश्चन यानी सवाल में पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग का यही वाला था, यानी ये वाला जो कि हम लोग का कितना था 15, तो 15 के बराबर हम लोग निकाल लेंगे, ये 4 हम लोग का कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 49 कट गया, 15 चौके 60 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सॉरी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये जो कि कुछ
एग्जैक्ट जो कि क्वेश्चन था, यानी देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट का ये जितने भी क्वेश्चन हम आप सब यानी आप सबों के बीच जो कि कराए, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन था। और एक ही शिफ्ट का जो कि पूरे क्वेश्चन यानी जो कि करवाना जो कि मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन मिलना मुश्किल हो जाता है। करवाना तो मुश्किल नहीं होता, बट जो कि क्वेश्चन मिलना मुश्किल हो जाता है। जो कि कहे कि जितने भी एग्जाम लिख के आते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी किसी को याद रहता है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही एग्जाम पार हो जाता है, एग्जाम पार होने के बाद क्या अपना बनता है तो भाड़ में जाए जानता है, ठीक है, उसी टाइप का होता है। उसके बाद कोई क्वेश्चन यानी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन जो कि कुछ यानी ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं कहेंगे, कम ही क्वेश्चन था, लेकिन एकदम रियल क्वेश्चन था। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम इसके बाद जो कि आप सबों के बीच लेके आएंगे, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यानी तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन को मिला के हम लेके आएंगे। देखिए हर एक शिफ्ट का यानी क्वेश्चन जो कि सभी जो कि क्वेश्चन मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इस हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल को आप यानी सपोर्ट करिए। और आप जो कि आपका एक सब्सक्राइबर जो है हमें मोटिवेट करेगा, और इसी तरह का हम जो कि वीडियो यानी आप सबों के बीच जो कि प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के और नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।